हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैंने लिखा है कि जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, मेरी आपसे यही विनती है, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जो थक चुके हैं, जिनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और उनका सफ़ेद दाग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम देके ये वीडियो आप देख लीजिए और मेरी आपसे मतलब ये वादा है मेरा आपसे कि आपका सफ़ेद दाग 101% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन मैं आज आपको बताऊँगी, एक नुस्ख़ा, ऐसा नुस्ख़ा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि आपने कभी यूट्यूब पर पहले नहीं सुना होगा और जब सुना ही नहीं है तो आप बनाएँगे कहाँ से? तो ये वाला नुस्ख़ा मेरा आप सुनिए, ध्यान से बनाइए और इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाइए। जब आपने ये सोचा है, आप हार थक कर बैठ गए हैं, आपको कहीं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपने ये सोचा है कि भई अब हम ठीक नहीं होने वाले, हमको तो इसी परेशानी के साथ जीना है, अब हम ऐसे ही बस यूँ ही आए हैं दुनिया में, यूँ ही चले जाएँगे। देखो, वैसे तो कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है इस सफ़ेद दाग में, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, वो तो पेशेंट ही जानता है। लोग उसको अलग-थलग कर देते हैं, अलग नज़रों से देखते हैं, बेशक मुँह पे ना बोलें, लेकिन बाद में बोलते हैं कि देखो ये कैसा है। और पेशेंट भी देखो इस चीज़ को भली-भाँति से जानता है, क्योंकि यदि कहीं 100 लोग खड़े हैं ना और एक उसमें सफ़ेद दाग का पेशेंट हो, तो सबकी नज़रें उन 100 लोगों को नहीं देखेंगी। वो 101 वाला जो पेशेंट है, यानी कि 100 के ऊपर वाला सफ़ेद दाग का पेशेंट, सब उसको ही देखेंगे। तो जब 100 लोग एक पेशेंट को एक मतलब एक व्यक्ति को देखेंगे, तो वो खुद सोचेगा कि भाई ऐसा मुझ में क्या है, मतलब मैं ऐसा कैसा हूँ जो सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। तो देखो, आज मैं ये जो नुस्खा आपके सामने बताने वाली हूँ, इससे आपकी समस्या का शायद निपटारा हो जाए। और ये नुस्खा मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने बताया था, लेकिन वीडियो में मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ था, तो उस नंबर पे मेरे को बहुत सारे फ़ोन आए और सबने यही पूछा कि देखो ये नुस्खा हम कैसे बनाएंगे, आपने बनाने का तरीका बताया, हमको समझ नहीं आया। तो मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। एक एक दवाई मैंने नोट करी हुई है, क्योंकि कई दवाइयाँ डली हैं, तो शायद मेरे से कोई बताने में भूल चूक ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, तो मैंने नोट करके दवाइयाँ रखी हुई हैं। और जो भी लोग आयुर्वेद की समझ रखने वाले हैं, जिनको थोड़ा सा भी आयुर्वेद का ज्ञान है, तो ये नुस्खा ना बहुत आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बस दवाइयाँ इकट्ठी करनी है आपको और अपना थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि देखो देसी दवाइयाँ ना कूटने पीसने में टाइम लगता है। तुम एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाओ और गोलियाँ लेके आओ, फंकी मारो, यूँ ही खा लो, लेकिन इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए, यदि आपको ठीक होना है, लोगों के ताने सुनने से बचना है, जैसे सब है वैसे ही नॉर्मल दिखना है, तो देखो थोड़ा टाइम तो वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। मेहनत करोगे तो कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए, मैं ये नुस्खा आपको बताती हूँ। और किस तरह से लोगों ने पूछा कि दीदी कल्क किसको बोलते हैं, तो देखिए कल्क जिसको मैं आपको एक एक चीज़ अगले आने वाले अभी पूरे वीडियो में समझाती हूँ आपको। पहले मैं आपको दवाई बताती हूँ मैंने क्या क्या मेडिसिन बताई थी। तो देखिए, मैंने नोट किया हुआ है। पहले तो आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च लेनी है आपको 10 ग्राम। हड़ताल लेनी है आपको 10 ग्राम। एक पीले से कलर का एक चमकीला सा पत्थर होता है ये, और पहाड़ों के नीचे खोदा जाता है ये, तो इसको बोलते हैं हड़ताल। मेलसिल आपको लेनी है 10 ग्राम। और आँख का दूध आपको लेना है 10 ग्राम। जो आंकड़ा होता है ना, आँख, मदार, आंकड़ा, इसको ऐसे बोलते हैं। यदि आपको ना समझ आए तो आप गूगल पे सर्च मारकर देख लीजिए, सड़क के किनारे कहीं भी मिल जाता है आसानी से। तो ये भी थोड़ा सा दूध निकालने में टाइम लगता है। देखो, एक एक पत्ता तोड़ेंगे तो एक एक बूंद निकलता है उसके अंदर से, तो वो आपको इकट्ठा करना है। 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच आप दूध निकाल लीजिए। और कनेर की जड़, कनेर के पेड़ भी बहुत सभी लोग जानते हैं, इंडिया में हर जगह से मिल जाते हैं, तो उसकी आपको जड़ खोद लेनी है, वो भी 10 ग्राम। इतनी छोटी सी, इतनी सी खोदेंगे ना तो 10 ग्राम हो जाएगी। वो किसी की जड़ में से आप कोई ऐसा औजार ले जाइए और उसकी जड़ को निकाल लाइए। ताज़ा ही होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं चलेगी। तो ये होगी 10 ग्राम। और निसोत लेनी है आपको 10 ग्राम। ये भी एक मेडिसिन ही होती है, आयुर्वेद की दुकान पे ही आपको मिल जाएगी, लकड़ी टाइप की। और गोबर का रस आपको लेना है 10 ग्राम। गाय का गोबर होना चाहिए। तो ये भी देखो, गाय गांव में भी और शहर में भी हर गली में घूमती रहती हैं, तो थोड़ा सा गोबर लें और कपड़े में रखें, उसको निचोड़ें, उसका रस निकालना है आपको 2 चम्मच, यानी कि 10 ग्राम। और इंद्रायण, इंद्रायण बहुत एक ऐसी दवाई होती है, राजस्थान में ज़्यादा उगती है और बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, और ये भी आपको लेनी है 10 ग्राम। और कूट लेनी है 10 ग्राम, ये भी पंसारी स्टोर पे मिल जाती है। और हल्दी लेनी है 10 ग्राम। हल्दी को देखो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और दारू हल्दी, ये भी एक दारू, हरिद्रा, हरिद्रा खंड इसको बोलते हैं, ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है। देव दारू आपको 10 ग्राम लेना है, ये भी मिल जाएगा आपको पंसारी की दुकान पर। चंदन पाउडर, सफ़ेद चंदन का पाउडर लेना है, ये भी आपको लेना है 10 ग्राम। और देव दारू मैंने बता ही दिया है, ये भी 10 ग्राम। और आपको एक मेडिसिन लेनी है मीठा तेलिया, ये थोड़ा सा एक जहर टाइप का होता है,
तो इसको आपको लेना है 20 ग्राम। ये सब चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली, आग का दूध वगैरह, देवदारू, चंदन, ये मेंसिल वगैरह, हड़ताल, जो भी आप एक एक चीज़ अच्छे से नोट कर लें। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई है जो आपको ना मिले, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको इकट्ठा कर लेनी है। और आपको क्या करना है, लोगों का ये सवाल था कि हम इसका कल्क कैसे बनाएं। तो ये कल्क पता है कैसे बनाते हैं? यदि सारी जड़ी बूटियाँ ताज़ा होती हैं, जैसे कि कनेर की जड़ है, तो इनको सिलबट्टे पे पीस के एक लुगदी टाइप की, चटनी टाइप की बना लेते हैं, तो उसको कल्क बोलते हैं। अब ये दवाइयाँ ऐसी हैं, इनमें कुछ चीज़ें तो कुछ नहीं, एक कनेर की जड़ और गोबर का रस और आकड़े का दूध, ये तो हो गए पानी जैसे, चलो। लेकिन जो बाकी हैं वो सब सूखी हैं, ड्राई है। तो हमको क्या करना है, पहले तो इसको थोड़ा थोड़ा इमामदस्ते में कूट लीजिए, क्योंकि ऐसे सिलबट्टे पे शायद ना पीसे, मोटी मोटी। कूटने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और सिलपत्थर पे इसको पीसते जाइए, घिसते जाइए। जितना ये पत्थर के संपर्क में ज़्यादा आएंगी, इतना ही आपको ये बेनिफिट देने वाली है। इनकी एक लुगदी बना लीजिए, चटनी टाइप की, जैसे चटनी होती है ना ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा गाढ़ी होती है, सूखी भी नहीं होती। आप लुगदी बना लीजिए, लुगदी बन जाएगी। और उसको जब ये लुगदी बन के तैयार होगी तो इसको कल्क कहते हैं। कल्क, कसाय, क्वाथ, ये आयुर्वेद की अलग अलग चीज़ें हैं और इनका देखो अलग से पढ़ाई होती है। तो ये तो खैर मैंने आपको कल्क का बता ही दिया। आगे कहीं भी यदि कोई कल्क बोले तो कल्क का तात्पर्य यही होता है जो मैंने आपको बताया है। ये कल्क बनाने की विधि है। ताज़ा जड़ी बूटियों ऐसे ही पीस लीजिए क्योंकि उनमें पानी होता है, और जो सूखी हैं उनको पानी डाल डाल के उनकी एक लुगदी बनाओ, बारीक सी, जैसे बिल्कुल एकदम बारीक चटनी बना लीजिए। तो ये आपकी कल्क करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगला स्टेप आता है, आपको इसमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको 10 ग्राम ये चीज़ें बताई हैं, तो इसमें आपको 300 ग्राम सरसों का तेल मिलाना है। इसको कड़वा तेल भी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। ये आपको मिलाना है और मिला के क्या करना है, आपको कोई लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई में इसको गर्म करने रख दीजिए और थोड़ी हल्की आंच रखें, हो सके तो चूल्हे पे पकाएं। गैस वगैरह में क्या होता है, इतने से बीच में थोड़ी आंच लगती है और आंच फिर ताप उसका तेज होता है। उपले जो होते हैं, उपले की आंच में और गैस की आंच में, आंच तो आंच है, आप सोचेंगे कि गैस की भी तो आंच ही है, उपले की भी आंच है, लेकिन दोनों की आंच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरह की होती है दोनों आंच। तो जो गांव के हैं वो उपले में पकाएं, बेहतर रहेगा। और जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर वो क्या करें, वो फिर गैस पे ही पका ले, लोहे की कढ़ाई में, और धीरे धीरे चलाते रहें। आप यूं ही आग लगा के नीचे रख देंगे तो क्या होगा, नीचे की दवाई जल जाएगी और ऊपर का पानी पानी रह जाएगा, तो दवाई फिर सत्यानाश हो जाएगा, फिर वो नहीं बनेगी। तो आप धीरे धीरे इसको चलाते रहें। कड़छी किसी लोहे के, कोई लोहे का ही होना चाहिए चलाने का भी, स्टील वगैरह का ना हो। और ये चलाते चलाते 30-40 मिनट में आपका ये तैयार हो जाएगा। जो हमने पानी डाला है चटनी बनाने के लिए, जो कल्क बनाया है, जब तक वो पानी पूरा ना जल जाए, दवाइयों का रंग थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए और तेल तेल बचेगा। तेल बचने की यही पहचान है, जब तेल बच जाएगा तो इससे चिट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो आप सोचें कि ये बनकर तैयार हो गया है, तो इसको चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए, आप छू कर देख लें, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर इसका हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, एक शीशे का बर्तन लेना है और उसमें इस दवाई को डाल देना है। ये आपकी मेडिसिन सफ़ेद दाग पे लगाने के लिए तैयार हो गई। देखो, जिनके सफ़ेद दाग में सफ़ेद बाल आ जाते हैं ना, तो वो एक तरह से डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, और ज़्यादातर केस में होता भी यही है। लेकिन ये जो मैंने आपको दवाई बताई है, ये वहाँ पर भी काम करती है। आप इसको कहीं भी लगाइए, और लगाने के बाद कभी कभार थोड़ी बहुत ईचिंग हो सकती है, कोई छोटा मोटा छाला बन सकता है, तो उस स्थिति में घबराए ना। मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, यदि आपको कोई तकलीफ दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में बताऊँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी लोग नहीं देखते हैं, छोटी वीडियो भी बहुत काम की है। और ये वीडियो यदि आप लोग एक दो इधर उधर शेयर करेंगे तो ये मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, पता नहीं कितने पेशेंटों का भला हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन मेरी आजमाई हुई है और बहुत ही फ़ायदा करती है ये। मैं ज़्यादातर अपने पेशेंटों को यही मेडिसिन चलाती हूँ, जो चपरे हुए होते हैं तो मैं यही मेडिसिन ज़्यादा चलाती हूँ। और मेरे को कम से कम 15 साल हो गए ये सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट करते हुए, तो मेरे को इतना तजुर्बा तो हो ही गया है कि कौन सी दवाई सफ़ेद दाग में ज़्यादा काम करती है और कौन सी कम काम करती है। ये तो कहने को मेरे पास कम से कम 10 तरह की मेडिसिन सफ़ेद दाग की हैं, लेकिन ये मेरी पसंदीदा मेडिसिन है। ये छोटे बच्चों को भी ठीक करेगी और बड़ों को भी ठीक करेगी। हाँ, जो ज़्यादा छोटे हैं तो उनको मत लगाइए, क्योंकि उनको इचिंग वगैरह होगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल ऐसा आ रहा है कि 3-3 साल के, यानी 1-1 साल के बच्चे भी मेरे पास आए हैं सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट जिनको मैंने दिया है। तो उनको ये नहीं है, फिर थोड़े से बड़े हो जाएं बच्चे तब उनको ये दवाई देनी चाहिए, क्योंकि इसमें बस यही कि छाला फफोला ना बन जाए, यही खतरा रहता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। और देखिए, हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। जो सफ़ेद दाग के पेशेंट है ना, वो बिल्कुल भी, मैं तो आपसे यही बोलूँगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। और दुनिया क्या बोल रही है, बोलने दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जब आप ठीक हो जाओगे तो वही बातें जो बना रहे हैं फिर वो आपके साथ कि हम तो बोल रहे थे,
ऐसा है वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर इस तरह से बातें बनाएंगे लोग जो आपके पीठ पीछे आपको बोलते हैं। कोई तो बोलेगा अरे ये तो पूर्व जन्म का पाप है, कोढ़ हो गया है, इसको श्वेत कुष्ठ हो गया है। तो लोगों का तो क्या है, मुंह है, जितने जितनी इतनी ही बातें हो जाएंगी। तो आप किसी की बातों पे ना जाइए और अपना इलाज बिल्कुल कंटिन्यू, कोई समझदार हकीम हो, कोई समझदार वैद्य हो। और एलोपैथिक में देखो, मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रही हूँ। एलोपैथिक में ठीक ठीक होने के बाद ना इनके वापस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये जो दवाई है, एक बार ठीक हो जाएंगे आपके सफ़ेद दाग तो वापस से नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने न जाने कितने ही पेशेंटों को ठीक किया हुआ है। और मैं तो सोचती हूँ कि हर एक, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैं पहले की वीडियो बनाऊँ और बाद की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लोग वीडियो नहीं बनवाते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते, तो मैं क्या करूँ बताइए, मैं मजबूर हूँ। तो फिर भी जो लोग समझ जाते हैं तो उनकी मैं वीडियो बनाकर डाल देती हूँ। तो आप थोड़ा सा मेरे पर विश्वास करें। आपने बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी, बहुत लोगों के आपने चैनल देखे हैं, तो आप ये भी मेरा एक बार नुस्खा आजमा कर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ना जाने आपके एक शेयर से किसकी ज़िंदगी बदल जाए, किसकी दुआ आपको लग जाए हैं। और बाकी यदि आपको कोई पूछना है, कुछ भी आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और मैं आपको ना खुश नसीब समझूंगी कि आपने मेरे पर इतना भरोसा किया, मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन करिए, ये नुस्खा जरूर बनाइए। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी सफ़ेद दाग के मरीज हैं और जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं नीचे नंबर भी दे दूंगी। मेरे को ये लालच नहीं कि आप मेरे से दवाई मंगवाओ, मैं इलाज कर रही हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे को उनसे ही फुर्सत नहीं है, उनसे ही टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन बिजी रहती हूँ। अभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, शाम हो रही है, इस टाइम थोड़े पेशेंट कम आते हैं, मतलब शाम होते होते पेशेंट कम होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही नुस्खे लेकर आती होंगी जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे, बिल्कुल अनसुने होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।